ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा के दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। बाबा कहते हैं ये बेहद का यज्ञ है जो स्वराज पाने के लिए है, और इस यज्ञ की हमें बहुत बहुत संभाल करनी है क्योंकि ये शिव बाबा ने रचा है इस रुद्र यज्ञ को। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है, इसका लिहाज रखना, यज्ञ की संभाल करना किन बच्चों की बुद्धि में रहता है। उत्तर बतलाते बाबा जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं, तभी लिहाज रहेगा, तभी इस बात का ध्यान रहेगा। बाबा कहते हैं कि सारी सजगता, ज्ञान का मूल जो बातें हैं वो सारी बातें बाबा कहते हैं इसकी विशेषताओं को जानते हैं। पता है कि इस रुद्र यज्ञ में हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। इसमें पुराना शरीर भी स्वाहा करना है। कोई भी बेकायदे कर्म ना हो। जब इतनी सारी बातें रहेंगी तब ये ध्यान रहेगा कि हमें कोई भी बेकायदा मर्यादा के बाहर जाके कोई काम नहीं करना है जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। बाबा कहते हैं जब इतना सजगता रहेगा तभी रिस्पेक्ट रख सकते, तभी मानेंगे कि हम यज्ञ का भी लिहाज रखते हैं। गीत है माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं जिन्होंने लौकिक गीत बनाए होते हैं ना, उनको उसका अर्थ, अलौकिक अर्थ पता ही नहीं होता है। यहाँ पर माता का गीत बनाए हैं, माता को जानते ही नहीं यथार्थ रीति। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को भी पता नहीं है।
सिवाय तुम बच्चों के। हाँ जी बाबा, अब हम मम्मा को अच्छे से जानते हैं बाबा। जगत अम्बा है तो जरूर पिता भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है। जब भक्ति में हम माता के पास जाते थे तो वो समझ के साथ थोड़ी जाते थे, सिर्फ बुत यानी मूर्ति पुजारी हैं, मूर्ति की पूजा करना बस कर रहे हैं। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा कहते हैं अब जो ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने रच दिया है। इसके रचयिता हैं माता पिता तत्त्वम। जैसे माता पिता वैसे भी हम भी उसमें, जैसे कहते हैं को फाउंडर, उस तरह का बाबा हमें ओहदा देते हैं। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ जो चल रहा है, इस यज्ञ के प्रति, ये जो इसको अन्य भाषा में कहें तो संस्थान जो है, ये जो संस्था है, ये जो विश्वविद्यालय है, इसका संभाल आज बाबा उसके विषय में बात कर रहे हैं। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेस हैं, तो चाहे वो मधुबन में हेड ऑफिस हो या फिर जो भी शाखाएं हैं, सब मतलब उसी का शाखा है ना, तो सम्मान मान उतना ही होना चाहिए। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ, जो मम्मा बाबा का वो हमारा होता है ना। तो यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने पिता से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। बाबा का बन जाना है। बाबा कहते हैं पुराना शरीर तक स्वाहा हो जाएगा और हम बाबा, मैं आत्मा बाबा का बन जाऊंगा। यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये है बेहद की बात। तो यहाँ यज्ञ का मतलब कोई लौकिक चीज की बाबा बात नहीं कर रहे होते हैं, ये बेहद की बात है, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। इस यज्ञ का बहुत मान होगा, इज्जत होगी। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं ना जिनको कोई कदर नहीं है इस यज्ञ का। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। बाबा कहते हैं आप अपना यज्ञ को चलाते रहें और एक भी आत्मा अगर अच्छी बन गई, बाबा वारिस बच्चा का नाम देते थे, वारिस बच्चा हो गया तो फिर बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। मंदिरों में जाके कोई श्रेष्ठाचारी बना है? यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए, और उसमें कोई पहुँचता है तो उसका जीवन बदल जाएगा। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की, तो उस हिसाब से कितना इज्जत होना चाहिए। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। बाबा कहते हैं कि जैसे मंदिर है तो मंदिर के लिए कितना वो होता है, मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, मंदिर में अगल बगल में ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर के आसपास हम इतना ख्याल करते हैं, जबकि मंदिर में बाबा कहते हैं कोई भी श्रेष्ठ नहीं बनता है। तो यहाँ तो श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कितना इज्जत होना चाहिए, कितना ख्याल होना चाहिए। तो जिनको मन में बहुत प्यार होता है, श्रद्धा होता है, तो बाबा को पूछते हैं, लिखते हैं कि बाबा अपने ही घर में हम खोलें। अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। बाबा कहते हैं ठीक है, खोलो, अपने घर को यज्ञ भूमि बना दो।
तो कल्याण तो होगा ही। तो इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। और यज्ञ भूमि का मतलब क्या? जहाँ पर बच्चियाँ औरों का कल्याण करती है। हम आत्माएं दूसरों का कल्याण करते हैं, अन्य आत्माओं का कल्याण करते हैं, वो हो गई यज्ञ भूमि। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान स्पष्ट नहीं है ना, तो रिगार्ड भी पूरा नहीं निकलता है दिल से। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ये जो लौकिक तौर पर मम्मा बाबा दिख रहे हैं ना, इनसे बाबा कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा बेहद का। इनसे मैं ये वो जिन पद चलकर आगे बढ़े हैं, उन पद चिन्हों पर हम भी चल सकेंगे। उनको फॉलो करने का हमें एक आगे कोई चल रहा है, बस यही एक उनसे मम्मा बाबा से हम ले सकते हैं। बाकी कुछ भी बेहद का नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बेहद के पिता से ही सब कुछ मिलता है, और वो एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो। बाबा कहते हैं साकार का भी मुरीद मत बन जाओ, एकदम बस ब्रह्मा बाबा के ही, आज की भाषा में कहे ना, फैन फॉलोइंग, बस उनके फैन हो गए। बाबा कहते हैं नहीं, ना हमें किसी अन्य का फैन बनना है, ना अपने के फैन किसी को बनाना है। यहाँ हम लौकिकता में नहीं उलझना है, हर एक को बाबा से जोड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तो आप भी जब अलौकिक पिता से जुड़े रहेंगे ना, तो आप भी अगर जिसके लिए निमित्त बनते हैं, तो वो भी सीधा बाबा से जुड़ेंगे, हमसे नहीं जुड़ना है किसी को। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप भी साकार की मुरीद मत बनो। कोई भी आत्मा जो निमित्त बन रही है, वो उस आत्मा का बस किरदार है कि वो उसको निमित्त बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनना हमें बाबा का बच्चा है, बाबा समान बनना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसा है नहीं, वास्तव में बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं। वहाँ तो कोई याद करते ही नहीं है। वहाँ पर जब स्वर्ग में होंगे तो कोई बाबा को याद करेंगे? शिव बाबा को कोई नहीं याद करेंगे। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है? जब प्रारब्ध मिल गया, बाबा कहते हैं फिर दरकार ही कहाँ है? हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। बाबा कहते हैं हम अभी पतित हो गए हैं ना, इसीलिए पावन बनने के लिए बाबा को याद करना पड़ रहा है, बाबा को पुकार रहे हैं। लेकिन जब प्रारब्ध मिल जाएगा, बाबा कहते हैं फिर कौन याद कर रहा है? महिमा एक की ही है, तो पतित से पावन बनाने के लिए ही हम उनको याद करते हैं। सुनने में थोड़ा सा और लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता यही है। बाबा कहते हैं एक बार हम स्वर्ग में पहुंच गए, फिर हम बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा का जो साथ का अनुभव है, जो प्यार दुलार है ना, वो अभी इस संगम युग पर ही मिल रहा है। तो इसका हमें भरपूर आनंद ले लेना है। बाबा कहते हैं इसलिए महिमा एक की है, वहीं हमें इस पतित अवस्था से उठाकर पावन बनाते हैं। उनके सदके इनका मान है। बाबा कहते हैं उनके सदके में ब्रह्मा बाबा का भी इतना मान हम देते हैं। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, लेकिन बाबा कहते हैं चूंकि वो देहधारी हैं तो उनको भी याद नहीं करना है, और अन्य कोई निमित्त बनता है बाबा का ज्ञान में हमें आगे लाने में, तो उन्हें भी याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा कहते हैं निमित्त कोई बना, देहधारी ही कोई निमित्त बनेगा ना। कुछ शरीर बाबा भी अगर कभी कभार कहते हैं कि किसी बच्चे में प्रवेश करके सामने वाली आत्मा को बाबा सीधा उसको समझा देते हैं, बोल देते हैं। तो ये जो चीज़ होता है तब भी क्या होता है, शरीर तो उसका होता है, लेकिन ज्ञान तो बाबा का है ना, और फिर याद तो बाबा को करना है। पहचान परिचय बाबा का दिया गया ना, तो बाबा को याद करना है। बाबा भी देहधारी हैं, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना, जो उनको लगता है कि हमको ब्रह्मा बाबा का कुछ नहीं, हम डायरेक्ट शिव बाबा से ही ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है?
बाबा कहते हैं अगर ऐसा ही हो जाता, डायरेक्ट सबसे बाबा ही सब बच्चों को समझा ही देते, ज्ञान दे ही देते, तो फिर ब्रह्मा बाबा को आधार क्यों बनाया? ब्रह्मा बाबा का धन का आधार बाबा ने क्यों लिया? उनकी दरकार पड़ी है ना। तो ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। तो उनको इस बात का भ्रम होता है कि हमको इस साकार बाबा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ इस ब्रह्मा कुमार का छोटा सा मंथन है कि ये जो मुरली अभी हम पढ़ रहे हैं, ये मुरली भी कैसे आई हमारे पास? साकार बाबा ने उच्चारण किए, उनके तन का आधार लेकर के शिव बाबा ने कहा, तभी आज हमें वो लिखित मुरली मिल रही है जिसमें हम शिव बाबा की अलौकिकता का, उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पा रहे हैं और निज तौर पर शिव बाबा से बात करता हुआ अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बाबा अपने दिल की बात तो इसी मुरली में निहित कर रहे हैं ना, इसी मुरली में बैठा कर हमें समझा रहे हैं ना। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के बिना मुरली हो ही नहीं सकती थी। हमारी भाषा में बाबा हमें कैसे कहते हैं, और प्रेरणा से बाबा कहते हैं काम नहीं हो सकता था। जितना पतित हम थे ना, हम प्रेरणा समझ ही नहीं सकते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें इस साकार में हमारा क्या काम, तो बाबा कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो। परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना, बाबा कहते हैं याद तो शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही होगा। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। वो कहते हैं पहला बार जब एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो थोड़ा तो डर लगता है, भाई क्या है कैसा है। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, अब कोई देखो हाँ चांद पर पहुंच रहा है। और कहते हैं अभ्यास की बात है ना, परंतु उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। बाबा कहते हैं वो लोग चांद पर जा तो रहे हैं, अभ्यास का बात है, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है, ये तुम जानते हो। वो समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे। उनको लग रहा है कि धरती पर बहुत हम लोग कचरा फैला दिए, अब चांद पर जा कर के रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब बेफिजूल का बर्बादी है, व्यर्थ है, पूरी तरह से व्यर्थ है। चाहे उसके पीछे लगाया गया समय हो, पैसा हो, ऊर्जा हो, सब कुछ व्यर्थ है। परंतु ये कुछ भी होना ही नहीं है, क्योंकि चांद पर जाके रहने का प्रावधान ही नहीं है ना बाबा का, उसमें डाउनफॉल है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये गिरावट का निशानी है। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। अब हम क्या गिरना, जिसको हम लोग को आज तक डेवलपमेंट बोल के हमारी बुद्धि में भर दिया था ना, मॉडर्न, एडवांस, डेवलप, एक्चुअली हम सब उसके ठीक विपरीत जा रहे थे। बाबा कहते हैं हमें बता रहा था कि हमारा राइज हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा फॉल हो रहा था, हम लगातार गिर रहे थे। इसीलिए हर चीज़ हमारी खराब होती चली गई। इस बात को जो हम थोड़ा सा अपना में मंथन करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि पहले का हम अपना भारत का कोई भी चीज़ देखें तो पहले हर चीज़ बेहतर थी, अभी लगातार बदतर होती जा रही है। बस जो चीज़ हमें दिखाई जाती है कि बहुत ज़्यादा डेवलप है और ये और वो, तो वो उन एक तरह से कहें तो रावण की दुनिया के लिए वो डेवलप हो रहा है, वो फैल रहा है, और परमात्मा का दैवी गुणों वाला चीज़ सारा कुछ सिमट गया है। इसीलिए ना आज इंसान को पहचान नहीं रहा है। ये वो जितने भी विकार हैं वो सब रावण का परिचय है। और भी इसमें बहुत कुछ है, इसमें ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम अब इतना है कि अब हम बच्चे जो हैं बाबा के ज्ञान के बाद इस उतार और चढ़ाव को, डाउनफॉल और राइज को भी समझते हैं। चित्र भी हैं, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। हम ऊपर से वास्तव में नीचे गिरे हैं। इस लहजा से, इस सोच से जब हम देखेंगे ना, तो हमें समझ में आने लगेगा कि वास्तव में हम बहुत ऊंचे थे, तब हम धीरे धीरे नीचे गिरते आए हैं। हम उस सोच से जब जोड़ेंगे ना, तो हर बात, हर तथ्य सही बैठती चली जाएगी। और जब हम बंदर से इंसान का लहजे में देखते हैं ना, तो सब चीज़ फिट बैठता ही नहीं रहता। स्वास्थ्य को ही छोटा सा एक उदाहरण स्वास्थ्य का ले लें। पहले कोई इतना बीमार नहीं होते थे, अभी बीमारियों का घर बना हुआ है हर एक इंसान का शरीर। तो क्या है, पहले हम डेवलप थे कि अब हम डेवलप हैं? तो लगातार हम नीचे गिरे हैं, हमारी अवस्था नीचे आई है।
आज तो देखो भारत कितना गरीब है। अब गरीबी देख ले, भारत में इतना ज़बरदस्त सब चीज़ अच्छा हुआ करता था। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर एक ब्रह्मा कुमार को याद आता है कि आज हमें कोई भी जितने भी बड़े बड़े मंदिर हों, कोई भी कंस्ट्रक्शन का चीज़ हो, आज हमें बताया जा रहा है कि हम बहुत एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंक्रीट से मकान बनाते हैं। तो कंक्रीट का मकान देख लीजिए 50 साल में 25 साल 5 साल में दरार वगैरह आने लगेगा और 25-50 साल होते होते तो पूरा ढहने की स्थिति में हो जाता है। और जो वो किले हैं वो हज़ारों साल पहले से खड़े हैं तो खड़े हैं और एज इट इज़ हैं। तो वो भारत की कंस्ट्रक्शन लाइन का एक चीज़ था ना, डेवलपमेंट का वो था ना, लेकिन हमें उन सब बातों से बिल्कुल अलग कर दिया गया। उसके बारे में सोचो ही मत, उधर दिमाग लगाओ ही मत, उन सबको आश्चर्य का नाम दे दो। अरे आश्चर्य क्या था, तो इंसान का बना हुआ ना, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसको 7 आश्चर्य और 8 आश्चर्य और उसमें शामिल कर दिया और हो गया, ख़त्म कहानी। अरे ख़त्म कैसे हो गई, वो बना कैसे, वो इतना मजबूत है कैसे, आज भी वो इतना अचल अडोल कैसे खड़ा है और इतना विशाल विशाल सब कुछ है। तो सब क्या है, हमारी सोच उधर जाए ही नहीं, हम विकारों में उलझे रहें और बस हर चीज़ जो हमें बाद में विदेश से ला करके सिखला रहा है कि ये अच्छा है ये अच्छा है, और हम उसी में उलझे रह गए। बाबा कहते हैं कि आज तो देखो भारत कितना गरीब है, तो वास्तव में हम उतने अमीर थे, बहुत संपन्न थे। ये तो रियल बात है। बाबा कहते हैं ये सच्चाई है कि हम बहुत अमीर थे, अभी गरीब हो गए हैं। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। पहले कौड़ियाँ चलती थीं, पहले यहाँ कौड़ी चलता था, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का वृक्ष भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। बाबा कहते हैं नया नया युक्ति लगाते जाएंगे ना, तो जो हमारे मंथन से नई नई बातें आती हैं उन सब बातों को हम उसमें जोड़ पाएंगे और अच्छा एडवांस मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और वो सब भी होता है, और क्या क्या उसमें छोटी छोटी बातें उसमें सुधार कर सकते हैं, या फिर और कुछ नया सोच हमारी आ सकती है, उस सब बाबा कहते हैं होता जाएगा। समझाने में भी सहज होगा, डाउनफॉल कैसे होता है और राइज कैसे होता है। तो इस पर इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में जैसे है कि नदियों का सफ़र को हम जोड़ सकते हैं, जिसमें पूरा ही चक्र कंप्लीट हो जाता है। नाले की स्थिति में पहुंच गया, फिर वाष्पित होकर के ज्ञान सूर्य प्रकाश जब उस पर पड़ा तो वो विकारों को वहीं छोड़कर वाष्पित होकर के एकदम सीधे जाके बादलों में चला गया, मतलब परमधाम। और फिर वहाँ से हिमालय की गोद, हिमालय में आ गया, बर्फ़ में जिसको हम सुखधाम कह सकते हैं, जहाँ कर्म अकर्म है। और फिर धीरे धीरे त्रेता में वो पिघल करके नदी में शुरू होता है, तो एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ पवित्र होता है। और फिर द्वापर आते आते शहर उसके किनारे बसते हैं, तो शहरों की गंदगी मिलने लगती है। और अंत में कलयुग आते आते पूरी फैक्ट्री और हर तरह का गंदगी नाला बना के उसको छोड़ देते हैं, पूरा नाला बन जाता है। और फिर वो जाकर के कीचड़ की तरह पड़ जाता है, और तब फिर ज्ञान सूर्य जब उस पर वापस पड़ता है तो वो फिर वाष्पित होता है, और इस तरह से पूरा चक्र चलता है। इस तरह का हम समझ सकते हैं, इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है। तो बाबा आगे कहते हैं कि आत्माओं का वृक्ष भी नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। समझाने में भी सहज होगा, जितना नया नया हमारा बुद्धि आता जाएगा, युक्तियाँ आती जाएंगी, हम नए तरीके से वही बात को, बाबा के ज्ञान को समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है, हर बात इसमें स्पष्ट हो जाती है ना। हम निराकार दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं हैं तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं। और बाबा कहते हैं जब इतना अच्छा से समझाया जाए और फिर भी नहीं समझते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं तकदीर में ही नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बाबा कहते हैं तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या है, हमें ड्रामा का सीन समझना है और उसको साक्षी होकर के देखना है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है ये, कौन सी बात को हमें ड्रामा समझकर साक्षी होकर के कैसे अपनी स्थिति को अच्छा रखते हुए आगे बढ़ना है। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो अपने अपने मंथन से, अपने अपने अनुभवों से हम प्राप्त करते हैं। इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
यज्ञ का एक पैसा भी बगैर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बगैर किसी को देना, ये महान पाप है। बाबा कहते हैं यज्ञ का पैसा उठा करके किसी को दे देना या खुद भी इस्तेमाल कर लेना बिना इजाज़त के, ये बाबा कहते हैं महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है। बाबा कहते तुम तो बच्चे हो तो तुमको तो कभी भी कुछ भी मिल जाएगा, ज़्यादा लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं मिले ना मिले, तो अंदर रखने से वो फिर दिल खाती है। बाबा कहते वैसे फिर अगर हटा के अलग रख लेंगे ना तो अंदर ही अंदर दिल तो खाएगा, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है, कोई भी वस्तु हो, कभी भी हमें बाबा से बोलेंगे, मम्मा को बोलेंगे तो हमें मिल जाता है। और अभी हम इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन रहा है, अनुभव रहा है कि कोई चीज़ अगर लौकिक में भी कोई चीज़, जब शुरू में तो लौकिक चीज़ों का समझ में इस ब्रह्मा कुमार को पूरा स्पष्ट है, अभी भी पूरा स्पष्ट है कि कोई भी लौकिक चीज़ों के लिए हमें बाबा को बोलने का और सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर बिल्कुल अटक जाती है बात, फंस जाती है। हम मतलब एक विशेष कठिनाई में फंस जाते हैं, एक तरह से कहें तो कठिनाई में फंस जाते हैं, मुश्किल में फंसने लगते हैं। तो वैसे में अगर कोई लौकिक चीज़ वस्तु है तो हम अभी मन में बाबा को कहते हैं, और जितना जल्द से जल्द वो होता है वो बाबा उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी किरदार में हम चल रहे होते हैं, किरदार जैसा चलना है वो ऐसा चलता चलेगा, लेकिन कहीं पर अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम कहीं फंस गए हैं, बहुत अत्यधिक प्रकार की किसी तरह की कोई पीड़ा कष्ट में आ गए हैं, या कोई भी इस तरह का, मतलब जो इस ब्रह्मा कुमार को तो अभी तक जो भी उस तरह का परिस्थितियाँ आई, जब ज्ञान में काफ़ी अच्छा स्पष्ट हो गया था तब, नहीं तो लौकिक तौर पर अगर हम पुराने भक्ति के संस्कार से करेंगे ना तो वो तो हो जाएगा कि भगवान से हम हमेशा मांगते रहे, भगवान ये दे दीजिए, भगवान वो दे दीजिए। यहाँ देने के लिए नहीं कहते हैं। इस ब्रह्मा कुमार का जो अनुभव व मंथन रहा है वो कि इस चीज़ के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, और ये चीज़ ऐसा है वैसा है, जो भी है बाबा को तो अपना दिल की हर बात बतानी है। बाबा अगर उस किरदार में रहते हुए में वो चीज़ का जो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो मंथन में बतला देते हैं, एक मतलब विचार के रूप में, संकल्प के रूप में आता है, या मुरली में बाबा बताते हैं और बाबा उसको एकदम अच्छा कर देते हैं। तो और ये तो बाबा साकार में अगर देखें तो साकार बाबा से पूछ के ही कोई काम करना होता था। अभी साकार में बाबा नहीं है तो हम अलौकिक रूप से बाबा से बोलते हैं और बाबा सुनते हैं। बाबा चैतन्य रूप में मेरे साथ होते हैं। तो इसलिए हम इस बात का अनुभव के साथ हमेशा हमें चलना है। बाबा ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। और कहते हैं अचानक जब अंतकाल आएगा तो कोई भी मर सकता है। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वो कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। बाबा कहते हैं इसलिए जब अंत समय, जब कब किसका आएगा तो मालूम तो है नहीं, तो जब जिसका आ गया ना उसको फिर सब चीज़ नज़र आने लगेगा, और उस समय फिर उसको वो पलटने का, बदलने का, सुधारने का समय नहीं होगा। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जब दिल पूरा साफ होगा ना तो अंत समय में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं। सब कुछ पहले ही हम अपना सारा कर्मों का हिसाब किताब चुकता करते चले गए हैं, तो अंत में क्या कोई हिसाब आपका बचा ही हुआ नहीं रहे। कोई ड्यूज़ रहे तब तो बताया जाए आपको फलाना चीज़ ड्यूज़ है, कोई चीज़ ड्यूज़ नहीं है, एकदम क्लीन चिट। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको कहते हैं जब तकदीर होगी तब मंगा लेंगे। बाबा कहते हैं देने वाले बच्चे भी बहुत हैं ना, तो जब जिसका ज़रूरत जितना होगा तो मंगा लिया जाएगा। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सहयोग के लिए एकदम तत्पर रहते हैं कि बाबा का आदेश आए और हम कुछ सहयोग करें, ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। क्योंकि हम जो भी देने की भावना से, श्रद्धा से जो देना चाहते हैं वो उनका यही है कि हम यज्ञ में जितना से अधिक दे दें, वो अभी फ़िलहाल में भी काम आ जाएगा। प्रत्यक्ष फल के रूप में जो सेवा में जो सुविधा हो गई वो हो गया, और दूसरा अलौकिक में बाबा तो कहते हैं कि उसका पदम गुना दे ही देंगे। तो भल इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र नहीं रहते हैं, लेकिन वो उसमें सहयोगी आत्माएं जो होती हैं ना, उसमें बहुत से होते हैं जो पूरा पवित्रता की धारणा नहीं कर पाते, लेकिन श्रद्धा होती है मन में, खान पान की भी परहेज़ नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मांग लेना।
श्रद्धा से, जब भावना बहुत होती है, धारणा नहीं कर पा रहे होते हैं। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप यहीं आ जाता है। बाबा कहते हैं अगर वैसा होता है ना तो बाबा भी कह देते हैं, जब धारणा नहीं कर रहे हैं तो बाबा कह देते हैं कि जब हम भी लेके क्या करेंगे आपका, आप पवित्रता में नहीं है, धारणा में नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाबा लेने का इच्छा नहीं बतलाते हैं। बाबा कहते हैं हमको जो भी मकान उकान भी जो भी बनता है लौकिक में, तो वो सब ऐसे ही आ जाता है, जो बच्चे बने हुए हैं वहीं उन्हीं से जमा हो जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, अपने अपने घरों में बहुत सारे बच्चे हैं ना, गृहस्थ में कितने बच्चे हैं बाबा के, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई पद नहीं है, बाबा कहते हैं प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, प्रजा में भी तो हर तरह का होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि प्रजा का मतलब सब दासे दासी, प्रजा में भी हर तरह के लोग होंगे ना। बाबा कहते हैं उसमें भी बहुत पद है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, क्योंकि एक होते हैं विश्व महाराजा महारानी जो लक्ष्मी नारायण होंगे, बाकी क्या होते हैं छोटे छोटे प्रांतों के एक एक राजा होते हैं, तो उन राजाओं से अधिक अमीर साहूकार होंगे, तो वो वैसा भी होगा। और कहते इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए कौन राजा पद है और कौन साहूकार पद है। प्रजा कहने को तो वो साहूकार प्रजा में आ जाएगा, लेकिन वो राजाओं से ऊपर होगा, इतना बड़ा बड़ा। तो इसलिए कौन कैसे कहाँ पहुँच रहा है, अपना पुरुषार्थ पर सिर्फ हमें ध्यान रखना है। तुम्हारा अंजाम है बाबा आप जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाबा कहते हैं हमारा बुद्धि में बस यही बात होना चाहिए कि बाबा आप जो खिलाएं, जैसे खिलाएं, जहाँ खिलाएं, हम वो उसके लिए एकदम बहुत प्रेम से खुशी से स्वीकारेंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं मन में भावना है तो बाबा कहते हैं दुर्गति हो जाती है। बाबा आए हैं सदगति देने ना, तो अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। बाबा कहते हैं तो अगर ऊंच पद नहीं पाए तो उसको दुर्गति ही कहेंगे। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसी की तकदीर में नहीं है नाम बाला नहीं होना है, तो मुख से अच्छी अच्छी बिंदुएं नहीं निकलती हैं। बाबा ना जबरदस्त कोई बात कह देते हैं कि शिव बाबा आकर स्वराज्य दे। किसी की तकदीर में जब नहीं होगा ना, नाम वाला नहीं होने का है ना, तो मुख से अच्छा अच्छा बिंदु नहीं निकलेगा। किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है। बाबा कहते हैं जब किसी को आप ज्ञान देंगे ही नहीं, समझाते ही नहीं रहेंगे, तो आपका नाम निकलने में देरी ही होगा ना। जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य बिंदुएं भूल जाती हैं। बहुत बार बहुत से बच्चे ये अनुभव करते हैं ना कि जब हम समझाने लगते हैं तो मुख्य मुख्य बिंदुएं भूल जाते हैं, और कहते हैं उसका कारण यही है। ये भी समझाना चाहिए कि ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए। तो बोर्ड पर भी लिख सकते हैं इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, परम उद्देश्य भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा कहते हैं कोई भी समझ की जो बात है ना, कोई भी जो ज्ञान की बिंदुएं हैं, बाबा कहते हैं उसको लिखित में तस्वीरों के साथ रखा देना चाहिए, ताकि बहुत से बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं नहीं हम अपने से देख लेंगे, तो उनको लिखत में मिलता है तो वो समझ जाते हैं। बाकी बाबा तो टच करते ही हैं, तो बाबा निर्देश देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो। पहले आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा ना, यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए।
तो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं अब जो बच्चे ज्ञान नहीं लेते हैं ना, मतलब परिचय दिए, सब कुछ कराया, कोर्स कराया, उसके बाद भी वो दूर दूर भाग रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर उसके पीछे अपना समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। साकाश देना है, भावना अच्छी रखनी है, नकारात्मकता नहीं लानी है, लेकिन समय उसके पीछे नहीं लगाना है। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो इतना सहज है, मूल बातें हमें आत्माओं को देनी है, उसके बाद अगर उनकी स्थिति में होगा तो वो आकर्षित हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। उसके अलावा बाबा कहते हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यही सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है, शरीर के भान में इतना उलझे हुए हैं ना कि आत्माभिमानी स्थिति में रहना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये अभ्यास से धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं, अगर जब शरीर का भान मिटेगा तभी योग में रह सकते हैं। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चे का कोई चीज़ में इतना बड़ा मोह हो जाता है जो बात मत पूछो। बाबा कहते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाबा के ना, उनको किसी लौकिक चीज़ में उनकी बुद्धि फंस जाती है, मोह में आ जाते हैं, शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाबा को परप जली यानी खास याद करना है। बाबा कहते हैं बाबा को याद एकदम बहुत विशेष स्मृति के साथ, सजगता के साथ करना है। कहा जाता है हाथ कारडे दिल याड़े, हाथ से काम करते रहो, दिल बुद्धि बाबा में लगी रहे, धुन की तरह बुद्धि में चलता रहे। ऐसे बहुत मुश्किल याद रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे याद में रहना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये विधि हमें अपनानी है। यज्ञ का रिकॉर्ड नहीं रखना, यज्ञ का रिकॉर्ड नहीं रहता है। बाबा कहते हैं जब देह अभिमान में फंसे रहते हैं ना, तो बात चलन से पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है? यज्ञ का लिहाज नहीं रहता है। यज्ञ का लिहाज नहीं रहता है तो इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए इसकी भी सजगता रखनी है। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। और कहते हैं सजगता रही इस यज्ञ को संभाल करने का तो बाबा खुश हो जाते हैं, बस हमारे इस स्वभाव से। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया, मतलब बाबा खुश हो गए। हर बात में संभाल चाहिए। बाबा कहते हैं हर बात में सजगता, अलर्टनेस होना चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है जिससे वो पदमपति बनते हैं। माताएं उनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो पद्मा पदम बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाबा कहते हैं वो 1 रुपया 8 आना देती हैं, लेकिन वो इतना भावना से देती है ना कि उसके बदले वो पद्मा पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि खुशी से लाती। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कोई बच्चे ऐसे भी हैं ना जो 8 आना लेके आते हैं और कहते हैं बाबा मेरा 1 ईंटा लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अनाज 2 मुट्ठी अनाज, बताइए इतने बड़े यज्ञ में 2 मुट्ठी अनाज, लेकिन श्रद्धा बड़ी ऊंची होती है उनका, तो बहुत हो जाता है। कण कण मुहर बराबर हो जाता है, मुहर बराबर हो जाता है, मतलब एक एक कहने को तो वो 1 मुट्ठी है, लेकिन उसका एक एक कण हीरे मोतियों का हो गया। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। हम जो लौकिक रीति में जब भक्ति में होते थे क्या करते थे? गरीबों को दान दिया करते थे। जो भिखारी होते हैं मंदिरों में और भी कहीं भी हमारे कार्यस्थल के आसपास में होते हैं, वहाँ पर हम देते थे पहले। और कहते हैं वो दान नहीं है। गरीबों को तो वो लोग दान देते हैं, जो अज्ञानी हैं वो दे रहे हैं ना। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देवे। और कहते हैं अगर दुनिया भर का गरीब को देखें, भारत में जितना टोटल गरीब है स्थिति, अगर सब कोई आकर के इस तरह से बैठ जाए और फिर सबको देवें तो वो संभव ही नहीं लगेगा ना। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। बाबा कहते हैं कहने को तो वो कहते हैं कि बाबा हम पूरा समर्पित हैं यज्ञ में,
लेकिन जब लेने की समय हो ना तो बाबा कहते हैं बहुत संभाल के लेना। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचावें। कुछ बच्चे होते हैं ना, यज्ञ में आने शामिल तो हो गए लेकिन डिस सर्विस करने लगते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। बाबा कहते हैं उधम मचाते हैं। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं जब इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है तो इससे अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनानी चाहिए ना, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। तो इस यज्ञ के लिए भी उतना ही लिहाज होना चाहिए जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अगर इसी ईश्वरीय यज्ञ से हम शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। तो हम जो बाबा यहाँ इस ब्रह्म कुमार को ऐसा मंथन आ रहा है कि हम जो अपने लौकिक परिवार में घर में रहते हैं ना, लौकिक रूप से समर्पित नहीं है, मन बुद्धि समर्पित है, तो वो हमारा जो रोजी रोटी का भी जो पैसा आता है ना, जो धन आता है, बाबा कहते हैं वो भी यज्ञ का हो गया, क्योंकि हमने संपूर्ण समर्पण कर दिया है तो हमारा हर कुछ यज्ञ का हो गया, बाबा का भंडारे में चला गया। अब वहाँ से कुछ लेना है तो बाबा से पूछ के लेना है ना। बाबा कहते हैं ये पैसे किसी को दे देना ये बड़ा पाप है। तो किसी को भी पैसा दे देना, जो लौकिक रीति का भिखारी को हम भीख दे देते थे ना, बाबा कहते हैं वो भी देना पाप में आएगा। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सेवा में है। बाकी गरीबों आदि को देना ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते हैं। वहाँ कहते ये कहने को तो ये दान पुण्य करके आप बहुत सोच रहे थे हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कहते तो जन्म जन्मांतर करते आए, धीरे धीरे उतरते उतरते पाप आत्मा बन गए ना, तो वो सब पाप गलत श्रेणी का काम है। उन पर दया लग रहा है, आप उनको साकाश दीजिए। उस आत्मा को ज्ञान बुद्धि शक्ति का दान देना है। और लौकिक दान तो जो अज्ञानी है वो दे ही रहे हैं। तुम बच्चे सबको बाबा का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। और कहते हैं हम बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो सब क्या करें, बाबा का परिचय देने के लिए गांव गांव में बाबा कहते हैं प्रदर्शनी वगैरह लगाते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वो भी अच्छा है। और कहते हैं बड़ा आदमी लोग को ही सिर्फ समझाना है और ये और वो उस तरह का बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। जैसा भी व्यक्ति हो, जिस भी किरदार में हो, वो आत्मा तो बाबा का बच्चा है ना। तो कहते हैं एक गरीब भी अगर निकल के आ गया ना प्रदर्शनी लगाने से तो बहुत अच्छा, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बगैर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बे यानी बादशाही है ही। बाबा कहते हैं अल्फ को याद करेंगे तो बादशाही तो पड़ी हुई है। बाबा कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। बाबा कहते हैं यहाँ झूठ एकदम नहीं, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ ये जब जो झूठ मूठ काम मन में सुने हम तो बाबा का बच्चा बने ही हुए हैं, हम तो याद में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं ये सब नहीं चलेगा। याद करना मतलब यथार्थ रीति याद करना। यथार्थ रीति क्या है कि बाबा हमसे झलके, हम बाबा को याद कर रहे हैं। इसका सबसे सटीक पहचान यही है कि हमारी हर एक व्यवहार से, हमारा चाल चलन, चेहरे से, हमारी हर प्रतिक्रिया से बाबा की गुणवत्ताएं झलके, बाबा की शक्तियों से हम संपन्न दूसरी आत्माएं अनुभव करें, तब हुआ कि हम बाबा की याद में हैं। ऐसे मुख से कहने को का कोई अर्थ बाबा कहते हैं नहीं है कि ऐसे नहीं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं। याद करने में बड़ी मेहनत है और उस अवस्था तक पहुंचने में बाबा कहते हैं बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा कहते कुछ भी घोटाला हो गया ना तो फिर बुद्धि उधर ही भागता रहेगा, बुद्धि यहाँ ठहरेगा ही नहीं। तो ये सब अनुभव ब्रह्मा बाबा को था। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों को लगता है हम तो खुद का खूब, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, हम तो ये वो, हम तो बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं सब मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। वास्तव में मेहनत इसमें बहुत लगता है।
माया बहुत विघ्न डालती है। तो हम उस याद में रहते हुए, बाबा की याद में हर प्रतिक्रिया बाबा के श्रीमत के अनुसार, बाबा की गुणवत्ताओं से भरपूर होकर दें। ये सब चीज़ अभ्यास से आता है, ज्ञान के मंथन से बढ़ता है। तो ये सब में समय लगता है और मेहनत लगता है, और उस सब में माया विघ्न भी बहुत डालता है। तो इन सब से सजगता, माया को पर शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो हम माया को हर रूप में फिर पहचानने लगते हैं, तो परखने की शक्ति बढ़ती है, फिर निर्णय सही ले पाते हैं, और इस तरह से शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं। गुणवत्ताओं के अनुसार हम प्रतिक्रिया देते हैं, तो विकर्म वहीं विनाश होते हैं और बाबा की प्रत्यक्षता हम कर पाते हैं, और वही है बाबा की याद में रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। तो यज्ञ का माहौल, वातावरण एकदम श्रेष्ठ हो, इसमें हम सहयोगी बने ना। हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं तो हमसे और अन्य आत्माएं भी प्रभावित होती हैं, तो वो भी उस अपनी स्थिति पर काम करती हैं, उसको श्रेष्ठ बनाती हैं, ऊंचा करती हैं। तो क्या होता है, पूरा वातावरण ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ऊपर उठता है, शक्तिशाली होता है। तो यज्ञ का बहुत प्यार से संभाल हो गया ना। दूसरा है अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। ये जो चीज़ होती है ना, चोरी की आदत, छिपाने की आदत, बाबा कहते हैं ये काम नहीं करना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। बाबा कहते हैं दिल एकदम सच्चा हो ना, साफ हो ना, तो जो मुराद है ना, जो ऑटोमेटिक, जिसको बाबा कहते हैं ना कि किसी के लिए हम अच्छा करेंगे तो वो मुख से धन्यवाद दे ना दे, उसकी अकाउंट से हमारे अकाउंट में जुड़ जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है, जब हमारे दिल एकदम सच्चा साफ होता है ना, तो जो एकदम एक्चुअल में हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो बाबा वो मुराद पूरी कर देते हैं। हमें बोलना नहीं पड़ता है, हमें इच्छा जाहिर नहीं करनी, हमें इच्छा की तरफ नहीं जाना होता है, लेकिन जहाँ पर हमारा मुराद, जो स्थिति में हम है ना, वो कैसे हमें वहाँ से निकाल लेना है, उठा देना है, बाबा हमें उठा देते हैं। लौकिक में जो भी परिस्थिति हैं, जो भी सामान, जो भी वस्तु, जो भी कुछ हो, बाबा कहते हैं इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। बाबा कहते हैं इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है, बल्कि इसका बढ़ाने पर ध्यान लगाना है, इसको इधर उधर व्यर्थ नहीं करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं तीनों कालों को हमेशा हर परिस्थिति में सामने रखना है, उसी अनुसार अपना हम फैसला लेना है, तो क्या होगा, हम हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी होंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वो आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो। बाबा कहते हैं निश्चय और विजयीपन का स्थिति में अनुभव करते हुए हम त्रिकालदर्शीपन का दृष्टि रखते हुए हर कर्म करना है, हर बोल बोलना है, हर संकल्प करना है, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। कहते हैं ना एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल वही चीज़ हो जाएंगे। हाँ जी बाबा।
आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, हद के किनारों को छोड़ एक बाबा को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। और कहते हैं हद की बातों में बुद्धि उठा लो, बाबा उस पार पहुंचा देंगे। बाबा का हाथ पकड़ लेना है ना, फिर नीचे कितनी गहरी खाई है, क्या है नहीं है, हम हाथ पकड़ेंगे, किनारा से कूद जाएंगे, बाकी सब बाबा पार लगा ही देंगे। सब अलौकिक रीति से सूक्ष्म बुद्धि से समझने की और उसी अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की, अभ्यास करने की बात है। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और हमें इस तरह से और अधिक निश्चिंत बनाने के लिए, हमारे निश्चय के आधार को मजबूत करते हुए, भिन्न भिन्न आयामों से इशारा देते हुए आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं वो है कि कई बच्चे समझते हैं कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे वो आगे चलकर देखना क्या होता है। कुछ बच्चों को ना मन में ऐसा भावना होता है कि हम तो सही हैं। ये बच्चों का नहीं, ये हर दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दुनिया का जितना आत्माएं हैं ना, मनुष्य आत्माएं, हर एक को यही मन में बात होती है कि वो खुद को सही समझ रहा होता है। हर एक को ये लगता है कि मैं तो सही था, मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। दूसरे नहीं जान पा रहे हैं, दूसरे नहीं समझ पा रहे, दूसरे नहीं पहचान पा रहे हैं। आखिर में ना आगे चलकर देखना क्या होता है। ये भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। दूसरे अगर हमको नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि आप सही हैं ना, तो इसको बाबा कहते हैं आप अलबेलेपन की नींद में हैं। क्योंकि बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जब हमसे बाबा झलके का मतलब क्या, एक मतलब ये भी है ना कि वो हमें पहचान लें कि हम सही हैं, वो हमें सर्टिफिकेट दें, चाहे मुख से, चाहे मनसा से, चाहे जैसे भी, उनके दिल से निकलना चाहिए। कि अगर उनसे भगवान डायरेक्ट पूछे ना कि ये आपके संपर्क में जो ये आत्मा है ये कैसी आत्मा है, उनके दिल से एक शब्द निकले बहुत अच्छे, तब हमें वो वहाँ से जब हमें नंबर मिलेंगे ना, तब बाबा कहते हैं बाबा के रजिस्टर में हमारा ओके बढ़ेगा, नंबर अंकित होंगे। ये बात बाबा ने एक बार पहले बताई थी मुरली में, आज फिर बाबा कह रहे हैं। क्योंकि लौकिक रीति में जो अज्ञानी आत्मा है ना, उनको हर एक को यही सबसे बड़ी विडंबना है। हर एक को ये लगता है कि मैं तो सही हूँ। तो अगर सब कोई सही ही है तो फिर दुनिया में, समाज में गलत हो तो रहा है ना, कैसे हो रहा है। तो बस ये अगर हम ज्ञान में आकर के भी अगर हम इसी भ्रम में रह गए तो मतलब हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है। हमें इस बात पर बहुत अच्छे से समझना है। और इसके पीछे दूसरों को खुश करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को खुश करें, दूसरे सर्टिफिकेट नहीं, दूसरों के पीछे लग जाए, नहीं। अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनानी है, इतना न्यारा होना है, इतना श्रेष्ठ होना है। हर एक प्रतिक्रिया इतनी सूक्ष्म स्तर से, इतनी सौम्य, शांत, प्रेम पूर्ण होनी चाहिए कि वो चीज़, वो भावना, वो स्थिति का प्रभाव उन पर पड़ता है और वो अनुभव कर लेते हैं, तब उनके दिल से स्वाभाविक तौर पर निकलता है। जैसा इस ब्रह्म कुमार ने कहा ना, हम किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, किसी का सहयोग देते हैं, तो कुछ आत्माओं का संस्कार ऐसा होता है ना कि वो सहयोग को लेने के बाद भी मुख से नहीं बोलते हैं, या फिर उसमें भी कुछ त्रुटि निकाल देते हैं, इसमें तो ऐसे ही कर दिए, तो ऐसे कर दिए। लेकिन वास्तव में हमने उनके लिए किया, या हमने किया और उनके लिए वो सहयोग हुआ, तो वो अकाउंट में ना, बाबा के अकाउंट में वो जुड़ता है। तो बस हमें बाबा के अकाउंट को देखना है, अपने कर्म पर, अपनी स्थिति पर विशेष ध्यान देना है। किसी को खुश करने के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है और ना लौकिकता में फंस जाना है। क्योंकि किसी को खुश करने के पीछे अगर हम जा रहे हैं तो वो भी मर्यादा के बाहर हो जाएगा। तो मूल ध्यान रखना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना है। बस इसी से बाबा जो कहते हैं ना, स्वतः सेवा होती रहेगी, वो यही है।
वो स्वतः उन तक ये बात, उनके दिलों में ये बात पहुंचेगी और उनके दिल से हमारे लिए अच्छा निकलेगा। बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो भावना है ना कि मैं तो ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, आखिर में देखना आगे में क्या होगा। बाबा कहते हैं ये क्या है? अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। तो जिन बच्चों के निश्चय का आधार मजबूत है वो कभी छिप नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब हमारा निश्चय पक्का होगा ना तो हमारा व्यवहार, बात, चाल चलन, चेहरा ही एकदम अलग होगा। वो छिपेगा ही नहीं, वो झलकेगा ही। जो लौकिकता में कहते थे ना इश्क और मुश्क छुपता नहीं, उस तरह का है। बाबा से हमारा इश्क छुपेगा नहीं, बाबा की तरह झलकने लगेंगे ना। बाबा कहते हैं वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं, और उसका झलक क्या होगा? निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। हाँ जी बाबा।